नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है हमारे और आपके चैनल शरानो स्मार्ट पिक्स में। और आपसे आज बात करने वाले हैं इसकी रे-बैन मेटा ग्लासेस की। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली बात, ये जो रे-बैन मेटा ग्लासेस मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये है आपका जेन 1 वाला। जेन 1 माने कि जिसमें डिस्प्ले नहीं था। डिस्प्ले वाला तो फिलहाल खैर इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जस्ट जानकारी देना चाहता था कि ये नए वाले जो रिसेंटली लॉन्च है वो रे-बैन मेटा ग्लासेस नहीं है जो डिस्प्ले के साथ हुए हैं। ये जो विदाउट डिस्प्ले वाले जेन 1 ग्लासेस जो थे, सबसे पहले रे-बैन ने जो निकाले थे ना मेटा के साथ, वो वाले ग्लासेस हैं ये। तो इनको यूज करते हुए लगभग मेरे को 1 साल हो चुका है। और आप सोच रहे हो कि यार इंडिया में तो अभी फिलहाल आया है, बट मैंने एक्चुअली यूएस से मंगाया था ग्लासेस। तो लगभग मेरे को 1-1.5 साल हो गया, वीपीएन के द्वारा मैंने इसको यूज किया था। खैर कोई बात नहीं, बट अभी फिलहाल मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो चलिए फटाफट अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड की। तो आपको ऐसे ना चार्जिंग केस के अंदर ये मिलता है। ये आपको रे-बैन मेटा ग्लासेस या टाइप सी पोर्ट है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एलईडी लाइट है, जिससे आपको पता लगता है कि केस की चार्जिंग कितनी है और अंदर ग्लासेस की चार्जिंग किस लेवल पे है, वो आपको इस एलईडी से पता लगता है। और बहुत बढ़िया केस में आता है ये, प्योर लेदर केस, मेरे को जहाँ तक जानकारी प्योर लेदर है और बहुत अच्छे क्वालिटी में आता है। और अंदर आपको ग्लासेस इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पे जो मिडिल पार्ट है ना, इससे चार्ज होता है ग्लासेस। आपको इधर एग्जैक्टली इस पे रखना पड़ेगा ग्लासेस को चार्ज होने के लिए। तो केस तो इस तरीके से आता है। आपको एक बटन मिल जाएगा केस के ऊपर, इनफैक्ट यहाँ पे पीछे ये पेयरिंग करने के लिए, और यहाँ पे एलईडीज और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट। और आते हैं अब हम ग्लासेस के ऊपर। तो ग्लासेस मैंने खरीदे हैं वेफेरर के टाइप। आपको अलग अलग टाइप के मिलते हैं। मैंने ट्रांजिशन लेंसेज के साथ खरीदा था। ट्रांजिशन लेंसेज क्या होते हैं, जैसे आप धूप में जाते हो तो काले पड़ जाते हैं, जैसे आप थोड़ी छाया पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। तो ये ऐसे वाले लेंसेज के साथ मैंने खरीदा था। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, ट्रांजिशन लेंसेज के बारे में, कि मैंने इसको चेंज करा दिया था, क्यों कराया था मैं वो भी बताऊंगा। तो ये वेफेरर के टाइप में आते थे। इसके अलावा आपको ये राउंड में भी आते थे और सनग्लासेस में ऑब्वियसली आते थे। इनिशियली सनग्लासेस की तरह लॉन्च किया गया था इसको। तो ये मैंने जो खरीदा वेफेरर और लार्ज साइज है ये हालांकि एक स्पेशल एडिशन भी आया था इसका, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, आपके अंदर की वायरिंग भी दिखती थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा महंगा था, बट इंडिया में वो आया नहीं मेरे ख्याल से। तो मेरे जो ऐसा मतलब इस तरीके कुछ आपको ग्लासेस मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ आप देखेंगे तो एक ये इस तरफ कैमरा है, इस तरफ एलईडी लाइट है, जो जब भी आप कैमरा ऑन करते हैं तब ये जलता है ताकि लोगों को पता लगे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस तरफ आपको एक बटन मिल जाएगा। इसको आप अगर एक बार प्रेस करते हैं तो फोटो खींचता है। अगर उसको मतलब रिकॉर्ड करना है तो लंबा प्रेस, और अगर मेटा को तो डबल टैप, वो अलग अलग आप सेट कर सकते हैं वैसे आपके अंदर। तो इस तरीके से कुछ यूज होता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे, तो इसको आप अगर आगे पीछे करते हैं तो ये ऑन ऑफ हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आप म्यूजिक ऑन करोगे तो इस तरफ वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो स्टेम है ना, इसको हम स्टेम बोलते हैं, ये वाला जो है ग्लासेस का स्टेम, ये टच सेंसिटिव रहता है। अगर आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो साउंड बढ़ता है, पीछे करेंगे साउंड कम होता है, टैप करेंगे तो आवाज म्यूजिक रुक जाएगा, डबल टैप करेंगे तो गाना आगे बढ़ता है, ट्रिपल टैप करेंगे तो गाना पीछे जाता है, ट्रैक बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है उस तरीके से। और ये कुछ करता नहीं है, जब भी आप, ये नॉन टच सेंसिटिव स्टेम है, इसमें कुछ है नहीं। और दूसरी बात क्या है कि ये दोनों जो इस वाले साइड के जो स्टेम्स है ना, ये ओवर द ईयर स्पीकर की तरह काम करते हैं। मतलब आप ये दोनों के दोनों स्पीकर की तरह, बोन कंडक्शन कुछ नहीं है, नॉर्मल स्पीकर्स है, बट अच्छे क्वालिटी वाले हैं। मैं आगे जब मैं फर्दर रिव्यू में जाऊंगा तो बताऊंगा, ये अच्छे खासे आपको क्वालिटी प्रोड्यूस करके देते हैं। जहां तक ग्लासेस की बात है, इन हैंड फील बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट नहीं, वेरी गुड कहूंगा मैं। ग्लासेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से बिल्ड एंड क्वालिटी हुई। और अब आ जाते हैं हम दूसरी बात में, इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर। फंक्शनैलिटी के ऊपर जब हम बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं इसमें कि जैसे मैंने कहा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जैसे हम कैमरा पे आ जाते हैं तो इसमें आपको एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है इधर, ये इस तरफ। तो 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है आपको, वो आपको अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है। और ये अगर आपको वीडियो शूट करना है तो सबसे 2 चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे वीडियो शूट करेंगे तो एक तो सबसे ज्यादा आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 मिनट का वीडियो शूट कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये रील या शॉर्ट्स, जिसको हम वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं ना, पोर्ट्रेट फॉर्मेट, उसमें वीडियो लेता है, लैंडस्केप में नहीं लेता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा
ये सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही वीडियोस या आप कहें वर्टिकल फॉर्मेट जैसे शॉर्ट और रील्स में दिखते हैं ना, हम देखते हैं ना वीडियोस, तो वैसे ही शूट करता है ये 9:16 जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ही शूट करता है ये, नॉर्मली और किसी फॉर्मेट में शूट नहीं करता है फिलहाल अभी तक। और इसके अलावा इस वीडियो में 1080p तक मैक्सिमम ये शूट कर पाता है क्वालिटी, 4K आप मत एक्सपेक्ट करिए, वीडियो क्वालिटी डिसेंट है। मैं आपको वीडियो क्वालिटी इस वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा सैंपल, आपको वीडियो क्वालिटी एज वेल एज माइक की क्वालिटी दोनों का आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा वीडियो शूट करता है, क्वालिटी कैसी है, आपको आइडिया लग जाएगा। इस वीडियो के एंड में आपको सैंपल में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि ये आप म्यूजिक जैसे मैंने कहा कि ये दोनों स्पीकर्स की तरह काम करते हैं, आपके कान के ऊपर बैठते हैं ना कि ऑब्वियसली, तो अच्छा खासा क्वालिटी का साउंड दे पाते हैं। मैं इसके स्पीकर से तो बहुत सरप्राइज हुआ था, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको लिया था ना, तब मैं थोड़ा सा डाउटफुल था। हाँ, मानता हूं कि लाउडनेस के मामले में थोड़ा कमजोर है ये, थोड़ा सा हल्का सा, इतना खराब नहीं है, बट एज अ होल मैं क्वालिटी ऑफ स्पीकर से काफी इंप्रेस था। तो आप गाने वाने इसको आराम से ब्लूटूथ हेडफोन की तरह, जैसे ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज करते हैं वैसे ओवर द ईयर आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छी बात है कि आपके कान में, अगर आपको पसंद नहीं है कि कान में आपको बार बार कुछ लगाना है, तो ये अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली आपको फोटो ले सकते हैं, फोटो की क्वालिटी में भी शेयर कर दूंगा, लास्ट में 1-2 पिक शेयर कर दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे फोटो खींचता है, डिसेंट फोटो खींचता है। एक वीडियो भी अच्छे खासा क्वालिटी का ले लेता है कि मेटा एआई, तो मेटा एआई इसमें इनबिल्ड आता है। तो मेटा एआई मतलब एक स्मार्ट असिस्टेंट है वो, मतलब आपको मान लीजिए वो भी एक चैट जीपीटी और आपके जेमिनी एआई की तरह है, हालांकि ये फेसबुक मेटा का है। तो आपको मतलब मेटा एआई, मैं वेरी फ्रैंकली बोलूँ तो आपको 99% चीज़ें करके अच्छी तरह दे देता है। काफ़ी इंप्रेसिव है। आप इससे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, आप जो भी चैट जीपीटी जेमिनी से करवाते हैं आप आराम से करा सकते हैं, ये सारे काम वो कर देता है, ठीक है, टू ग्रेट लेवल, एक्सपीरियंस अच्छा है, बट इसको और इंप्रूव होने की जरूरत है। तो वो तो हम देखेंगे फ्यूचर में कि कितना, मतलब कैसे इंप्रूव होगा, क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने भर भर के पैसे खर्च किए, मार्क जकरबर्ग ने भर भर के पैसे खर्च किए हायरिंग करने के लिए। तो वो तो हम देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो मेटा एआई मैं उम्मीद करता हूँ इंप्रूव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेटा एआई जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में काम करता है फिलहाल, हिंदी का सपोर्ट जल्द आने वाला है। अच्छी बात यह है कि हिंदी भी ये मतलब जल्द ही समझ पाएगा, हिंदी में जवाब भी दे पाएगा, हिंदी समझ भी पाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो जल्द से जल्द आने वाली है। तो देखते हैं जब आएगा, एज एंड व्हेन आएगा, तो अगर मैं हो सकूंगा तो उसका भी अपडेट डाल दूंगा। तो मेटा एआई का फीचर है उसमें, तो आराम से आप मतलब मेटा एआई से कुछ भी करा सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मैं जिसमें डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। एक तो कॉलिंग, इसमें ना आप कॉल प्लेस कर सकते हैं, सिर्फ इसको इन्वोक करना है वॉइस कमांड्स के द्वारा। इनफैक्ट वॉइस कमांड के द्वारा आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ कहना है, हे मेटा प्लीज टेक अ पिक, हे मेटा प्लीज रिकॉर्ड अ वीडियो, हे मेटा कॉल सो XYZ ओवर फोन, XYZ ओवर व्हाट्सएप। तो वो दोनों से इंटीग्रेट होता है, व्हाट्सएप से भी होता है, कॉल से भी, फोन से भी इंटीग्रेट हो जाता है ये। और जो ऐप से होता है उसका नाम मेटा ऐप है, आपको एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे मिल जाता है। आपको पहले डाउनलोड करके इसको पेयर करना पड़ेगा, आप जब पहली बार ग्लासेस को लेंगे, एक बार पेयर हो जाएगा, फिर आपको व्हाट्सएप का भी एक्सेस अलाउ कर देना है और वो सब फोन का भी एक्सेस अलाउ कर देंगे। तो उसके बाद से आप मतलब हैंड्स फ्री आप कॉलिंग कर सकते हैं। कॉल का एक कॉलिंग क्वालिटी मैं कहूँगा अबव एवरेज है, एक्सेलेंट तो नहीं है बट गुड है। और माइक की क्वालिटी भी अच्छी है इनकी, इनमें ड्यूल माइक आ जाता है आपको। तो ओमनी डायरेक्शनल माइक्स हैं, बट खैर उनका क्वालिटी अच्छा ही है, बहुत बेहतरीन तो नहीं बट अच्छा है। तो आपको आराम से किसी का भी आप बोल के आप कॉल प्लेस कर सकते हैं। आप कुछ और काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आराम से फोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल लगा सकते हैं, वीडियो कॉल भी इस पे लगता है। तो सच अच्छी बात यह है कि दूसरी बात क्या है कि इसमें ना व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेज आते हैं, आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं थ्रू डायरेक्टली थ्रू टेलिंग की हे मेटा प्लीज रिप्लाई टू सो एंड सो और प्लीज सेंड अ मैसेज टू सो एंड सो, और मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस के फॉर्मेट में, वॉइस मैसेज के फॉर्मेट में या एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में, और ये अच्छा परफॉर्म कर जाता है, मुझे अच्छा लगता है। एक और चीज मुझे इसमें छोटी सी चीज जो बहुत अच्छी लगती है कि मान लीजिए मैं कॉल कर रहा हूं और मुझे किसी को कॉल करना है, अगर गूगल है ना, तो गूगल असिस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल, जेमिनी की नहीं बात कर रहा। गूगल असिस्टेंट में दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए किसी का नाम वेद प्रकाश शंकर है और मैं कहता हूं प्रकाश कॉल प्रकाश, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि यार वेद प्रकाश, बिकॉज प्रकाश बीच में आता है। इसमें वो दिक्कत नहीं है, इसमें और बिग्सबी में मैंने नोटिस किया वो ना, अगर मान लीजिए किसी का नाम वेद प्रकाश शर्मा है, तो मैं अगर बोलूं, कह दूं कि प्रकाश को कॉल करो, समझ जाता ऑटोमेटिकली मैं वेद प्रकाश शर्मा की बात कर रहा हूं। तो उसी हिसाब से मेटा का भी अच्छा है, वो आप थोड़ा हमारे प्रोनाउंसिएशन में और उसमें थोड़ा इतना अटकता नहीं है।
समझ जाता है किस कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, और ये भी है कि एक बार समझ जाता है कि आप रेगुलरली किस कांटेक्ट को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि एआई है तो ऑटोमेटिकली वो पहली बार तो पूछता है। फॉर एग्जाम्पल आप पहली बार किसी को बोलोगे वेद प्रकाश को कॉल करो, यू वांट टू कॉल वेद प्रकाश करके पूछेगा। अगर आपने ये कॉल 2-3 बार कर दिया तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम पूछेगा नहीं, डायरेक्ट कॉल लगा देगा, आपको पूछेगा नहीं डू यू वांट टू कॉल करके पूछा नहीं, आप जैसे बोलेंगे हे कॉल कॉल प्रकाश तो वेद प्रकाश को कॉल कर देगा वो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे इसमें अच्छी लगी, बट अभी भी मेटा एआई को बहुत इंप्रूव करना है मेरे हिसाब से। और देखिए मार्क जकरबर्ग ने इतने लोगों को पैसे देना है, कैसे क्या करते हैं हम फ्यूचर में देखते हैं। तो फंक्शनैलिटी के बारे में ये थोड़ी चीजें थी जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो अब आ जाते हैं इसके बैटरी लाइफ पे। एक्चुअली इसका बैटरी लाइफ ना बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को, मतलब इसलिए डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि चीज बहुत अच्छी है, बट ये एक ही कारण है, मैं आपको आगे फाइनल वर्डिक्ट में भी समझाऊंगा। एक ही सबसे बड़ा कारण है कि मुझे ये ग्लासेस काफी मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट कर गए। मैं ये कहूंगा कि कैमरा अच्छा है इसका, आपको पीओवी शॉट्स लेने हैं ले सकते हो, वीडियो शूट करना है, फोटो शूट करना अच्छा है, आपको मेटा एआई के साथ बातचीत करनी है, किसी चीज के ऊपर डिस्कस करना है, आपको कॉल्स लेने हैं, आपको म्यूजिक सुनना है, ठीक है। बट मुश्किल ये है कि 3-3.5 घंटे या मैक्स टू मैक्स 4 घंटे देता है ये, और ऐसा नहीं कि आप यूज कर रहे हैं तो तभी ये 3-3.5-4 घंटे देगा। अगर आपने गलती से इसको ऑन छोड़ भी दिया आइडल में भी, मतलब आप कुछ कर भी नहीं रहे इसके ऊपर, फिर भी ये बैटरी लूज कर जाता है। 3-3.5 घंटे के ऊपर ये बैटरी लाइफ नहीं देता है। और अगर आप इसको केस के अंदर डालते हैं, इस केस के अंदर, तो ये केस इसको 6-7 मैक्सिमम 8 टाइम चार्ज कर पाएगा इसको लगातार। और लगभग चार्ज होने के लिए इस केस के अंदर इसको लगते हैं 60 to 65 मिनट्स, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लगाता है ये। तो वो भी एक इशू है पूरा 100% 0 to 100 होने के लिए। और हाँ, एक चीज अच्छी है कि 50% होने के लिए 30 मिनट ही लगाता है, बट अगर आपको फुल 100 करना है तो 1 घंटा 15 मिनट रुकना पड़ेगा। और ये वाला केस खुद चार्ज होने के लिए 2.5-3 आवर्स लगाता है, 2.5 आवर्स लगा देता है टाइप सी पोर्ट के द्वारा। तो ये हुआ बैटरी के बारे में, बट बैटरी लाइफ एज अ होल मैं कहूंगा थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग जरूर लगा। मुझे और उम्मीद थी बैटरी से, बट खैर बैटरी लाइफ उसका ऐसा है। अब हम आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। तो मैं इसके प्रोस के बारे में बात कर देता हूं। सबसे पहली बात, कैमरा क्वालिटी इसका डिसेंट है, आराम से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आपको पीओवी शॉट्स वर्टिकल फॉर्मेट में रील शॉट्स कुछ बनाने हैं, हैंड्स फ्री बनाने हैं, आपको टेंशन नहीं है, आराम से ग्लासेस पहनिए घूमिए, आपको वीडियो शूट करना है, ये अच्छा है, ये डिसेंट है, मोर देन डिसेंट है, अच्छा ग्लासेस है। आपको अगर कोई मतलब अलग से ब्लूटूथ वाला हेडसेट कैरी करो, अलग से ये करो, इससे अच्छा ये ग्लासेस कैरी करो। और इसमें ना प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज भी डलते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज माने जो साइट वाले ग्लासेस आते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हो इसमें, मैं बताऊंगा आगे बताऊंगा। तो वो भी अगर आराम से एक ग्लासेस लेके आपको जो घूमना पड़ेगा, बट एक बात है कि बैटरी लाइफ ध्यान रखना, वो एक छोटी सी चीज है, इसको मतलब आप लगातार यूज नहीं कर पाएंगे। आपके जो TWS और ये नेक बैंड और जो भी ब्लूटूथ वाले कुछ भी हो, वो एक बैटरी लाइफ तो बहुत बढ़िया देते हैं इसके कंपैरिजन में। तो खैर, अगर आपको कुछ ऐसा है, ज्यादा आपका काम नहीं रहता, थोड़ा बहुत आप म्यूजिक और थोड़ा पॉडकास्ट वॉडकास्ट सुन लेते हैं, तो आप ये आराम से आपको एक ही चीज कैरी करनी पड़ेगी, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो और तीसरी चीज मेटा है कि मेटा है आपका एक एआई आपके बस थोड़ा सा आपको एक मतलब आराम से आप हे मेटा बोल के आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है इसमें। तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा। तो ये इसके मोटा मोटी प्रोस थे। अभी कॉन्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जो बैटरी लाइफ तो मैंने बता ही दी आपको, बैटरी लाइफ इसकी इतनी अच्छी नहीं है। सेकंड कॉन इसका आएगा कि इसमें कॉन ये है कि ये आईपी रेटिंग नहीं है इसमें। एक्चुअली क्या था कि सनग्लासेस की तरह लॉन्च किया गया था, और जैसे ही सनग्लास की तरह लॉन्च किया गया था इसको, तो उन्होंने ऑब्वियसली सोचा नहीं होगा, बारिश में भी लोग सनग्लासेस लगा के घूमते नहीं है। तो बाद में इन लोगों ने ट्रांजिशन लेंसेज, क्लियर लेंसेज, प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज, अलग अलग चीजें लेके आए। बट ये इसकी ऑफिशियल आईपी रेटिंग नहीं है। आईपी रेटिंग जिसको नहीं पता, इसमें कोई वाटर प्रूफ या डस्ट का नहीं है। अगर इसमें पानी वानी गिर गया तो खराब हो सकता है। तो इंडिया में तो बारिश होती है, और कुछ कुछ जगह तो मतलब 6-8 महीने बारिश रहती है। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं तो सोच समझ के लीजिएगा इसको, क्योंकि पानी में इसमें कुछ इसका कोई मतलब आईपी रेटिंग नहीं है इस वाले मॉडल के लिए एटलीस्ट। और तीसरी चीज है रिपेयरेबिलिटी। देखिए इसमें अंदर एक बैटरी है, केस के अंदर एक बैटरी है ऑब्वियसली। तो जहां तक मुझे लगता है देख के इसका डिजाइन, ये मुझे नहीं लगता कि एक बार इसकी बैटरी डिग्रेड हो गई, मतलब लाइफ खत्म हो गई, तो इसमें ये लोग इजीली बैटरी रिप्लेस कर पाएंगे। आपको इसको लिटरली मतलब
अब पता नहीं मेटा वाले क्या, रेबैन मेटा वाले क्या निकालेंगे इसका हल, बट मेरे ख्याल से ये नॉन रिपेयरेबल है। तो इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये 30,000 के आसपास की चीज़ है। तो अगर आप मान लीजिए 1 साल 2 साल के अंदर आपका बैटरी डिग्रेड हो गया, तो मुझे नहीं लगता इसमें रिप्लेसेबिलिटी का, मतलब इसमें रिप्लेस कर पाएंगे आप बैटरी, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। तो ये चीज़, ये तीसरी कौन हो गई इसकी, बैटरी हो गई, आईपी रेटिंग हो गई, और तीसरी वाली रिपेयरेबिलिटी हो गई। तो फाइनली मैं आपसे ये कहूँगा कि ये ग्लासेस ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, और जो मतलब मैं कहूँगा दे आर वेरी गुड ग्लासेस, बट डिसअपॉइंटिंग इसमें सिर्फ और सिर्फ बैटरी लाइफ है, क्योंकि बैटरी लाइफ इसमें और अच्छी होनी चाहिए थी, तो आप और ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। आपको क्या हमेशा क्या लगेगा पता है, अरे मेरे को और यूज़ करना है और यूज़ करना है। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप इस पे जब व्हाट्सएप कॉल करते हैं ना, तो अब व्हाट्सएप के अंदर आपको डायरेक्टली इस कैमरा में स्विच होने का ऑप्शन है। तो आप मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपने अपने माता पिता को फ़ोन किया, दादा दादी को फ़ोन किया, तो आप इस कैमरा पे शिफ्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऐप से ही स्विच हो सकते हैं, या इससे भी स्विच हो सकते हैं। इसमें डबल प्रेस करने पर स्विच हो जाता है वो इस लेंसेज पे, जब वीडियो कॉल पे आप व्हाट्सएप पे। और उसके बाद आप कोई भी चीज़ ऐसी, जहाँ आप जो भी देख रहे हैं, आपके मतलब जो जिनको व्हाट्सएप कॉल किया उनको भी वही पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा। ऐसी ये चीज़ हो गई। आप अच्छे अच्छी जगह घूम रहे हैं और उनका आप छोटा छोटा क्लिप्स बनाना चाहते हैं, वो हो गई। तो ऐसी वाली बहुत सारी जगह इसका यूज केस बनता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसका बैटरी लाइफ इतना ज़्यादा ये जलता नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसमें छोटा सा बैटरी दिया इन लोगों ने। बट एक चीज़ अच्छी है इसमें कि ये हीट नहीं होते, देखा मैंने आज तक कभी भी गर्म नहीं हुआ है। हालांकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो बैंगलोर में मौसम वैसे भी थोड़ा ठंडा ही रहता है, बट मैंने गर्मियों में भी इसको यूज़ किया है, समर्स में बैंगलोर में। और बैंगलोर में आजकल गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, तो उसमें भी गर्म नहीं हुआ, तो वो अच्छी बात है। बट ये है, दूसरी बात, ये लैंडस्केप में शूट ही नहीं करता, आपको सब शॉर्ट्स पोर्ट्रेट या मतलब वो रील्स और शॉर्ट के फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा ये मतलब टोटली ये मेरे लिए डील ब्रेकर्स थे। मेरे को लगा कि इसके कारण मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा। रेकमेंड ना करने के दो बड़े और कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको सून सैमसंग के नेक्स्ट ईयर तक सैमसंग के और गूगल के भी ग्लासेस इस तरीके के मिल जाएंगे, और मेरे हिसाब से वो हो सकता है कि इससे बेहतर हो। ऑब्वियसली शायद महंगे हों, बट बेहतर जरूर हो सकते हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप फटाफट इसको हार्डवेयर में खरीद लीजिए, पर अगर आप किसी कारणवश इसको खरीदने का सोच है, तो मैं इसके बारे में थोड़ी चीज़ें और थोड़ा 2 मिनट ले लूंगा आपसे। मैंने वीडियो को इस बार शॉर्ट रखने की कोशिश की है, तो फिर भी मैं आपको 2 मिनट ले लूंगा, आखिरी के 2 मिनट। देखिए, अगर आपको लेंसेज लगवाने ना, ट्रांजिशन लेंसेज, जो मैं जिसके ये वाले लेंसेज, ये मैंने जो आपको ब्रांड के द्वारा मिलते हैं ना, उसको मत लीजिएगा। किसी कारणवश ना वो बड़े स्लो हैं, मतलब अगर आप धूप में जाते हैं ना, बड़ा टाइम लगाता है वो डार्क होने में, और जैसे आप छाँव में आते हैं तो बड़ा टाइम लगता है वो फिर वापस से क्लियर होने में। तो मुझे पता नहीं क्या था, क्या क्वालिटी है उसकी, कैसे लेंसेज लगाए थे, खराब मेरे को इतना अच्छे नहीं लगे, मैंने उनको हटवा दिया था जो रेबैन की तरफ से आए थे मुझे मेटा रेबैन में जो बाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन आए। मैं फिर गया 4-5 दुकान और सब ने मेरे को 18 का कोड बताया, किसी ने 15 का बोला। ये फोटोक्रोमैटिक और ट्रांजिशन में थोड़ा फर्क होता है, आप देख लीजिएगा ऑनलाइन। तो ट्रांजिशन लेंसेज के लिए गया था मैं, 15, 16, 12, 15, 18, 20, 25 तक भी बताया गया मेरे को अलग अलग दुकानों में। फाइनली मुझे लेंस कार्ड में इन लोगों ने 6,000 बोला। मैं थोड़ा डाउटफुल था भाई, 6,000 में विथ प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज, ट्रांजिशन लेंसेज दोनों मिला के, मतलब ट्रांजिशन लेंसेज साइट के साथ लगाने लेते, मैं उन्होंने बोला 6,000 में, देखिए लगा लो। उन्हें लगवा दिए और मैंने आप तक यूज़ कर रहा हूँ, 6-8 महीने हो गए ट्रांजिशन लेंसेज लगवा के। मैं पहले इसको बिना ट्रांजिशन लेंसेज के बिना साइट प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज के यूज़ कर रहा था, तो मैं तो काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो लेंस कार्ड से अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बट एज अ होल मैं आपको पर्सनली बोलूँगा इसको अभी मत खरीदिए, क्योंकि बैटरी लाइफ मैंने बहुत सारा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से सैमसंग और गूगल के जो आएंगे ग्लासेस, या खुद मेटा के जो ग्लासेस आगे आने वाले हैं, वो इससे बेहतर होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये ग्लासेस ना लें तो बेहतर है, और आप अवॉइड करें इसको। 30-35,000 में थोड़ा सा कॉस्टली है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, आप इसको अवॉइड करिए। अगर आप बिल्कुल एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको मतलब 30-35,000 मायने नहीं रखता, आप बैटरी लाइफ के साथ मैनेज कर लेंगे, फिर ये एज सच डिवाइस खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। जनरेशन 1 के लिए एक बहुत बढ़िया डिवाइस है। स्पीकर क्वालिटी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, कैमरा क्वालिटी अच्छा है। इस वीडियो के एंड में आपको सैंपल डालूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। मतलब सब कुछ अच्छा है इसमें। मेटा में आराम से, मेटा एआई का ऐप अच्छी तरह चलता है जो इसका ऐप है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सब कुछ ठीक है, बट बस मैं इतना कहूँगा, आप देख लीजिए। आपको मैं 90% 90% लोगों के लिए ना कहूँगा, 10% लोग फिर भी थोड़ा इंटरेस्टेड है, जिनके 30-35,000 मायने नहीं रखता है, इनका कुछ स्पेशल यूजेज, जो स्पेसिफिक यूजेज जो मैंने बोला उनके यूज केस में फिट होता है, वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोटा मोटी मेटा के रेबैन के क्लासेस के बारे में। आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, प्लीज़ बेहिचक मुझे आप नीचे कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। हर सैटरडे मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, तो मुझे थोड़ा सैटरडे तक का टाइम दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर जॉब भी करता हूँ, तो मुझे कभी कभी समय नहीं मिलता है। तो बट सैटरडे को मैं ज़रूर शाम को आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, आपके रिप्लाई दूंगा, और आपको जो भी मैं मदद कर सकता हूँ करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, लाइक चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं है, करना है तो करिए, नहीं है तो नहीं। बट ऐसे वीडियोस और भी आगे मैं अलग अलग डिवाइसेस के लेके आते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। आपको इस वीडियो के एंड पे आपको सैंपल मिल जाएगा इसके वीडियोस का, और एज वेल एज माइक क्वालिटी, आप दोनों का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, शबा खैर, बाय। सो दोस्तों ये है सैंपल कड़ी धूप में, लगभग 12-12:30 बज रहे हैं, और आपको जैसे मैंने कहा था सैंपल दिखाऊंगा। तो बहुत बेहतरीन लाइटिंग कंडीशंस हैं, तो लाइटिंग कंडीशंस में ऐसे दिखता है। और अभी मैं चल रहा हूँ, तो जब मैं चल रहा हूँ तो आपको ऐसा स्टेबिलिटी ऐसी देखने को मिलेगी। तो वीडियो स्टेबलाइज कितना है आप ही देख के पता लगा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ आपको क्वालिटी मिलेगा वीडियो में, अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में। अगला वीडियो मैं आपको लो लाइट में दिखाऊंगा। तो मोटा मोटी आपको ऐसा मिलेगा जो वीडियो क्वालिटी है। और ऑडियो का क्वालिटी तो आप सुन ही रहोगे, आपसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही हैं, और तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसा ऑडियो क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, अगले मैं वीडियो में मिलता हूँ आपसे दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं सैंपल लो लाइट में, तो लो लाइट में आपको कुछ ऐसा मिलेगा वीडियो का क्वालिटी। तो थोड़ी हल्की सी लाइट आ रही है बस, बट ज़्यादातर यहाँ डार्क की है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि लो लाइट में कैसा वीडियो आएगा आपको। धन्यवाद। ये अल्ट्रा वाइड है, याद रखिएगा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, थोड़ा वाइड आता है इसमें।